ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। इतिहास की किताबों में जब हम इंसान, जिसे होमो सेपियन कहा जाता है, उसकी यात्रा को पढ़ते हैं तो अक्सर हक्के बक्के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यात्रा है एवोल्यूशन की। ये यात्रा है फिजिकल, मेंटल और लाइफस्टाइल में हुए बड़े बदलावों की। हिस्ट्री में एवोल्यूशन की मोटा मोटी 4-5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हेबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस, निएंडरथाल्स और आखिर में आए हम, यानी होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस में भी ऐसा नहीं था कि हम एकाएक पहले ही दिन से फोन चलाने लग गए थे। हमने जो सबसे पहला काम सीखा, या कहे कि जिस चीज का हमने सबसे पहले आविष्कार किया, वो है आग। आग के बाद इंसान इंसानी हुआ, जरूरतें बढ़ी, और अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस, ठीक हमने भी कुछ वैसा ही किया। जरूरत हुई लंबा रास्ता जल्द तय करने की, तो इन्वेंट हुआ पहिया। पहिया आया तो गाड़ियां बनी। आज की तस्वीर ये है कि हम तरह तरह की गाड़ियों में सफर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस गाड़ी के रंग, लाइटिंग और सजावट में आप लाखों खर्च कर देते हैं, उसके पहिए काले क्यों होते हैं? साइकिल हो या बाइक, स्कूटी हो या वैन, यहाँ तक कि एरोप्लेन के भी पहिए नहीं होते रंग बिरंगे, बल्कि होते हैं काले। तो चलिए, गाड़ी का टायर क्यों होता है काला, इसकी तलाशी करें। हेलो, मेरा नाम है चेतना काला, आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। सबसे पहले हम आपको टायर के इतिहास के बारे में बताते हैं। ये कब बना, इसे किसने बनाया? टायर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि शुरुआती टायर लोहे के पट्टों के बने होते थे, जिन्हें घोड़ा गाड़ियों या बैलगाड़ियों के लकड़ी के पहियों पर चढ़ाया जाता था। बैलगाड़ियों में अभी भी इस तरह के लोहे वाले टायरों का इस्तेमाल होता है। साल 1844 में चार्ल्स गुडियर ने रबर को वल्कनाइज किया। वल्कनाइजेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें रबर के किसी भी टाइप को हीट और सल्फर से सख्त किया जाता है। वल्कनाइज रबर हमारे शू सोल्स में, इरेजर में और खिलौने बनाने में काम आती है। इनमें शॉक अब्जॉर्प्शन की बेहतर क्वालिटी होती है। खैर, आगे चलते हैं। स्कॉटिश इंजीनियर हुए रॉबर्ट विलियम थॉमसन। इन्होंने साल 1845 में पहला न्यूमेटिक टायर बनाया, बेसिकली गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले हवा वाले टायर। हालांकि इसके इन्वेंशन के वक्त काफी दिक्कतें आई, लिहाजा ये उतना सफल भी नहीं रहा। पहला सफल न्यूमेटिक टायर बनाने का श्रेय जाता है जॉन बॉयड डनलप को, जिन्होंने साल 1887 में अपने 10 साल के बेटे की साइकिल के लिए इसे इजाद किया था। उनके टायर में लेदर के पाइप को ट्यूब की तरह इस्तेमाल किया गया था, और इसके कुछ समय बाद ही रबर ट्यूब भी अस्तित्व में आ गई। जल्द ही इन टायरों को ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल किया जाने लगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। टायरों को बनाने के लिए जिस रबर का इस्तेमाल किया जाता है वो सफेद और बहुत मुलायम होती है, उतना ही जितनी मुलायम आपकी कोई सर्दियों की जैकेट हो। अब इसे हार्ड कैसे किया जाए, क्योंकि इतनी मुलायम चीज आप टायर की तरह इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। इस रबड़ को सख्त करने के लिए उसमें काला कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है। और अब मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दे दूं जो हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में किया था कि टायर काले क्यों होते हैं। रबर को सख्त करने के लिए उसमें काफी अमाउंट में कार्बन और सल्फर का यूज होता है, यानी आपके टायर को कार्बन और सल्फर का ये जो मिश्रण है ये अधिक से अधिक काला बना देता है। जितना काला आपका टायर होगा उतना ही मजबूत और टिकाऊ होगा। इसकी मजबूती और ज्यादा सुनिश्चित करता है इसमें डलने वाला स्टील और लोहा, ताकि जब सड़क पर पहिया घूमे तो किसी ठोकर या पत्थर के लगने से उसकी रिम को कोई नुकसान न हो। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपके जहन में शायद ये सवाल भी कौंधता हो कि नया टायर खरीदने पर उसमें रेशे जैसे स्ट्रक्चर्स क्यों दिखाई देते हैं। दरअसल ये छोटे छोटे रबड़ के बाल है जो टायर को तैयार करते वक्त रबर मोल्डिंग और स्टीमिंग प्रोसेस के दौरान उस पर आ जाते हैं। इन्हें विंड स्प्यूस कहा जाता है। इनका टायर के परफॉर्मेंस से तो कोई लेना देना नहीं होता, ये सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही एक बाय प्रोडक्ट होते हैं। जाते जाते आपको एक और बात बताते चलते हैं। कभी आपके मन में आया है कि देश में इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी गाड़ियों के अगर टायर खराब होते हैं तो उनका क्या होता होगा? इसका जवाब है रिसाइकलिंग। जो टायर खराब हो जाते हैं उनको फिर से रिसाइकल किया जाता है। जो टायर घिस जाते हैं उन पे मशीन के जरिए रबर चढ़ाया जाता है। जो टायर रबर चढ़ने लायक नहीं होते उसको वापस ले जाया जाता है फैक्ट्री। वहां उसे काटा जाता है और उसमें से निकलता है लाइट डीजल ऑयल, जिसे हम LDO भी कहते हैं या टायर ऑयल भी कहा जाता है।
एलडीओ के अलावा टायर को काटने पर उसमें से निकलता है कार्बन, लोहा और पानी। इन सभी चीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है और ये सारी चीजें सड़क बनाने में काम आती है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियाँ, ये सारे फैक्ट्स और हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप हमें स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो रेटिंग जरूर दें। आप अपने सुझाव हमें लिख भी सकते हैं, पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड के लिए रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया है दीपांशु तिवारी ने। साउंड मिक्स कर रहे थे सौरभ कुकरेती। आप सुन रहे थे चेतना काला को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार।